नमस्कार दोस्तों। मादा जनन तंत्र के बारे में हम बात कर रहे थे और मादा जनन तंत्र में आज हम पढ़ने वाले हैं वेजाइना वाला पार्ट, योनि वाला पार्ट। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसको फीमेल वेजाइना के नाम से जाना जाता है। वेजाइना, योनि, इसके बारे में हम बात करते हैं कि योनि के कौन कौन से पार्ट हैं। सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर आता है ये वेजाइना वाला पार्ट। वेजाइना क्या है दोस्तों? जो सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीवा है, वो आगे जाकर के एक लंबी पतली एक झिल्ली के नुमा संरचना के रूप में चेंज होती है। उसे क्या कहते हैं? योनि कहा जाता है। योनि का बाहरी भाग जो होता है वो बुलवा होता है। क्या होता है? बुलवा होता है। इस पूरे भाग को अपन क्या कहते हैं? बुलवा कहते हैं, या इसको भग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भग के नाम से जाना जाता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? भग, या इसको बुलवा के नाम से जानते हैं। योनि का जो बाहरी भाग है वो भग कहलाता है। यदि भग की अपन बात करें तो भग का जो शीर्ष भाग है वो थोड़ा गद्दीनुमा होता है, फैटी टिश्यू से मिलकर के बना होता है, जिसे प्यूबिक मॉन्स, प्यूबिक एरिया, या इसको मॉन्स प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। इसको जघन सेल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जघन सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जघन सेल, या इसको मॉन्स प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। योनि में जो शीर्ष भाग होता है, इस जघन सेल के जस्ट नीचे यहाँ पर एक संवेदी संरचना पाई जाती है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं, या इसे भग शेप के नाम से जाना जाता है, जो कि पुरुषों में शिश्न के समान या शिश्न के समजात उत्तेजक अंग के रूप में जानी जाती है। जैसे पुरुषों में शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसी की तरह महिलाओं के अंदर क्या पाया जाता है? भग शेप पाया जाता है, क्लाइटोरिस नामक संरचना पाई जाती है। योनि की बाहरी संरचना भग के अंदर दो त्वचा के बलन, स्किन फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनमें बाहरी वाले भग को कहते हैं आउटर लिप्स, या इसको लेबिया मेजोरा कहा जाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं बृहद भगोष्ठ। और आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा, या इसको क्या कहा जाता है? लघु भगोष्ठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लघु भगोष्ठ इसे कहते हैं। निचले वाले पार्ट पर दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे पुरुषों में काउपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ऐसी महिलाओं में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है बार्थोलिन ग्रंथियां। क्या कहते हैं इनको? बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये एनस, इसको मलद्वार के नाम से जाना जाता है। इसको गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुदा, एनस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके बाहरी पार्ट है, आउटर पार्ट है। योनि में दो छिद्र पाए जाते हैं। एक तो होता है ब्लैडर ओपनिंग, जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है, या इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। और एक होता है वेजाइनल ओपनिंग, जिसको जनन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है, या इसको वेजाइनल ओपनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको वेजाइनल ऑर्फिस के नाम से भी जानते हैं। तो योनि के क्या है दोस्तों? सारे बाहरी पार्ट हैं। क्या है ये? बाहरी पार्ट हैं। ये याद रखना, योनि स्तरित सल्की उपकला ऊतकों की बनी होती है। इसको अपन कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सल्की उपकला ऊतकों से निर्मित होती है। स्तरित सल्की उपकला ऊतक पाए जाते हैं इसमें। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, याद रखना। गर्भाशय ग्रीवा उभरकर एक पतली लंबी नलिकानुमा संरचना का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं?
योनि कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है। इसे योनि कहते हैं। याद रखना, योनि आंतरिक भाग को बोलते हैं, न कि बाहरी भाग को। बाहरी भाग क्या कहलाता है? भग कहलाता है, बुलवा कहलाता है, और आंतरिक भाग क्या कहलाता है? वेजाइना कहलाता है। इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। मादाओं का मैथुनी अंग के रूप में किसे जाना जाता है? योनि को जाना जाता है कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। मादा का मैथुनी अंग बोलते हैं इसको, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। मादा का मैथुनी अंग किसको कहा जाता है? योनि या वेजाइना को कहा जाता है। ये जो योनि की भित्ति होती है, वेजाइनल जो बॉल होती है, वो याद रखना ग्लाइकोजन का संचय करती है। किसका संचय करती है? ग्लाइकोजन का स्टोरेज करती है। वेजाइनल जो बॉल होती है वो इसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन का ये संचय करती है, याद रखना। और इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। योनि में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेजाइना। क्या फंक्शन होगा इसका? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये फर्मेंटेशन क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? किण्वन क्रिया करता है, याद रखना। और किण्वन क्रिया के द्वारा जो वेजाइना के अंदर जो म्यूकस होता है वो म्यूकस कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, जिससे योनि की पीएच बनी रहती है 3.5 से 4.9, यानी ये एक तरीके से एसिडिक मीडियम देता है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये क्या काम करेगा? फर्मेंटेशन क्रिया करेगा। फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा वेजाइनल म्यूकस को एसिडिक बनाता है ये, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है, संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। यानी ये पीएच बनाए रखता है लगभग या 3.5 से 4.9 तक पीएच बनाए रखता है। 3.5 से 4.9 तक पीएच इसकी वजह से बनी रहती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योनि में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। वेजाइनल बॉल में किसका स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन का होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं इसको। नलिकानुमा स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। योनि द्वार जो होता है, जिसको अपन वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं या वेजाइनल ओपनिंग कहा जाता है, ये वेजाइनल ऑरिफिस एक पतली झिल्ली के द्वारा बंद रहता है, जिसे योनि आच्छद कहते हैं या इसको हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम या लैंगिक संपर्क के दौरान फट जाती है। तो योनि आच्छद को क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। योनि द्वार वेजाइनल ऑरिफिस एक पतली झिल्ली द्वारा क्या रहता है? बंद रहता है। इसको कहा जाता है हाइमन या योनिच्छद कहते हैं, जो कि शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज तथा लैंगिक संपर्क, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसको कॉपुलेशन बोलते हैं या मैथुन क्रिया बोल सकते हैं। मैथुन क्रिया के दौरान फट जाती है। तो योनि द्वार जिस झिल्ली के द्वारा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? योनिच्छद के नाम से जाना जाता है। योनि के शीर्ष भाग पर, बाहरी भाग बुलवा के शीर्ष भाग पर
जो एक संवेदी संरचना पाई जाती है इसको क्या नाम देते हैं? क्लाइटोरिस या भक्षेप कहते हैं, जो कि पुरुषों में शिश्न पेनिस के समान संवेदी संरचना पाई जाती है। इसके बाद पुरुषों में शिश्न एक उत्तेजक अंग होता है, संवेदी सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। उसी तरीके से उसके समान फीमेल के अंदर क्या पाई जाती है? क्लाइटोरिस। तो क्वेश्चन आते हैं दो, एक तो आता है कि पुरुषों में शिश्न के समान समजात अंग कौन सा पाया जाता है, महिलाओं में तो भक्षेप या क्लाइटोरिस, और पुरुषों में काउपर ग्लैंड्स के समान कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो पुरुषों में पाई जाती हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथियां, या उनको कहा जाता है बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या काउपर ग्लैंड्स, और फीमेल के अंदर ये पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? कोपुलेशन के समय मैथुन क्रिया के दौरान इनसे एक सीक्रेशन निकलता है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को थोड़ा स्मूथ बनाता है, योनि को स्नेहकता प्रदान करता है, लुब्रिकेशन देता है ये, ताकि सेक्स क्रिया या संभोग क्रिया आसानी से सुगम हो सके। तो अगला इसमें जो पार्ट है वो है क्लाइटोरिस, या इसको कहते हैं भक्षेप। पुरुषों में उपस्थित शिश्न पेनिस के समान उत्तेजक तथा संवेदी अंग, जिसका नाम क्या है? क्लाइटोरिस या भक्षेप है। इसे नर लिंग के समजात माना जाता है। एक इसमें दो त्वचा के बलनुमा स्ट्रक्चर होती हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के अंदर। एक तो होता है बृहद भगोष्ठ, जिसको आउटर लिप्स बोलते हैं, एक होता है लघु भगोष्ठ, जिसे इनर लिप्स बोलते हैं। बृहद भगोष्ठ को लेबिया मेजोरा भी कहते हैं, और लघु भगोष्ठ को लेबिया माइनोरा के नाम से जाना जाता है। तो एक तो इसमें स्ट्रक्चर आती है बृहद भगोष्ठ, इनको कहा जाता है लेबिया मेजोरा, या इनको आउटर लिप्स बोलते हैं। और दूसरी स्ट्रक्चर है लघु भगोष्ठ, जिसको कहा जाता है लेबिया माइनोरा, या इसको कहते हैं इनर लिप्स। ये भी याद रखना सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर आते हैं, ये द्वितीयक अंग या सहायक अंग के रूप में जाने जाते हैं। तो सहायक अंग में कौन कौन सा आया? एक तो अंडवाहिनियां, फैलोपियन ट्यूब, एक गर्भाशय यूट्रस, योनि वेजाइना, और योनि का बाहरी भाग भग, भक्षेप, लघु भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ, ये सभी याद रखना सहायक या सेकेंडरी ऑर्गन के रूप में जाने जाते हैं। एक आती है इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्रंथियां। ये भी एक जोड़ी मटर के दाने नुमा योनि में निचले भाग पर, भग भाग में निचले भाग पर दो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इनको? बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये सेम की आकृति नुमा होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, याद रखना, और इनसे एक एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है, क्षारीय द्रव का क्या होता है? सीक्रेशन होता है। संख्या लिख लेना इनकी 2। योनि द्वार के पास दोनों तरफ स्थित होती हैं, बोथ साइड नियर बाई वेजाइनल ऑरिफिस। इनका कार्य क्या है? फंक्शन की बात करें तो इनका कार्य होता है क्षारीय द्रव का स्त्राव करना, सीक्रेशन ऑफ एल्कलाइन फ्लूइड।
सीक्रेशन ऑफ एल्कलाइन फ्लूइड। और ये क्या काम करता है, ये भग भाग को नम बनाए रखता है। इसके फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन तो क्या है, जो बाहरी पार्ट है जिसको बुलवा कहते हैं, उस भग भाग को नम बनाए रखना, स्मूथ बनाए रखता है। और दूसरा, सेक्सुअल बिहेवियर को सुगम बनाता है, ये लैंगिक परस्पर व्यवहार को सुगम बनाता है। लैंगिक परस्पर व्यवहार को, सेक्सुअल एक्टिविटीज को सुगम बनाता है। तो ये दोनों फंक्शन किसके होंगे, याद रखना, एल्कलाइन फ्लूइड के होंगे, जो कि बार्थोलिन ग्लैंड से निकलता है। ये फीमेल वेजाइनल ऑरिफिस के पास दोनों साइड में पाई जाती हैं। इनसे एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है, ये भग भाग को नम बनाए रखता है, लैंगिक परस्पर व्यवहार को सुगम बनाता है। एक इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं फीमेल योनि में। ऊपर वाला छिद्र याद रखना ब्लैडर ओपनिंग होता है, जिसे मूत्र मार्ग बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं, जो कि मूत्र त्याग के लिए यूज में आता है। और दूसरा वाला जो छिद्र है, जिसको वेजाइनल ऑरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, इसे जनन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रसव क्रिया, इसके अलावा संभोग क्रिया कॉपुलेशन के लिए, इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन तीनों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पोर होता है वो कौन सा होता है, वो वेजाइनल ऑरिफिस होता है, वेजाइनल ओपनिंग होता है, जिसे जनन द्वार के नाम से जाना जाता है। तो एक तो इसमें पार्ट हुआ यूरिथ्रा और एक है वेजाइनल ऑरिफिस, जिसको कहते हैं जनन छिद्र। इसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है। यूरिन एक्सक्रीशन होता है। और जनन छिद्र के द्वारा इसमें तीन क्रिया होती हैं, कॉपुलेशन, ऑर्गन के रूप में कॉपुलेशन एक्टिविटीज। इसके अलावा हम बात करें इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, और बर्थ कैनाल इसी में खुलती है शिशु जन्म के लिए, जिसको जनन छिद्र कह सकते हैं, जनन छिद्र का भी कार्य करती है। तो ये दो योनि में छिद्र पाए जाते हैं, एक तो यूरिथ्रा और एक होता है वेजाइनल ऑरिफिस। तो ये थी दोस्तों हमारी आज का एक छोटा सा पार्ट था, जिसके अंदर हमने योनि के बारे में पढ़ा है, वेजाइना के बारे में पढ़ा है कि वेजाइना के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होती हैं, और योनि का बाहरी भाग जो भग होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये सारी चर्चा हमने इसमें की है। तो ये सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर आते हैं। यदि आपसे पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी पार्ट क्या है, प्राथमिक जननांग कौन से हैं, तो आंसर होगा ओवेरी। जैसे पुरुषों में टेस्टिज होते हैं, वृषण होते हैं, ऐसे ही महिलाओं में ओवेरीज होती हैं। बाकी सारे के सारे ऑर्गन जो हैं वो सब किस में आते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं, या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये बात थी हमारी आज की छोटी सी क्लास थी, जिसमें हमने योनि वेजाइना के बारे में पढ़ा है। अब इसमें एक पार्ट और बच गया हमारा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स। तो आगे अपन स्तन ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे कि स्तन ग्रंथि क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, किस प्रकार से मिल्क सीक्रेशन होता है। ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। और ये लास्ट पार्ट है मादा जनन तंत्र का, जिसमें अपन स्तन ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि एक डायग्राम मैंने आपको लिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, कौन कौन से पार्ट हैं। तो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो या अपना कार्यशील स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स, सभी मादा स्तनधारी जितने भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनका एक अभिलक्षण माना जाता है। फीमेल के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिससे दुग्ध का उत्पादन होता है, जो कि शिशु के लिए एक संतुलित पोषक आहार का काम करता है।
ये आपको जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रिब्स या पसलियों के पास में पाई जाती हैं। ये बक्ष भाग में पाई जाती हैं। स्तन जो होते हैं वो बक्ष भाग में उपस्थित होते हैं, रिब्स वाला पार्ट है। और ये जो मसल्स बिटवीन रिब्स, ये है परसुकाओं के मध्य की पेशियां। परसुका अपन पसली को कह सकते हैं, एक ही बात है। परसुकाओं के मध्य की पेशियां, परसुकाओं के मध्य की पेशियां, मसल्स बिटवीन रिब्स, ये सारी क्या है, मसल्स हैं, याद रखना। इसके अलावा हम बात करें, ये सारी क्या है, रिब्ज हैं, मसल्स हैं। स्तन ग्रंथि के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली स्ट्रक्चर, ये है बसा। क्या है ये, बसा है, या इनको अपन कह सकते हैं बसीय ऊतक, जिनको कहा जाता है एडिपोस टिश्यू। क्या कहा जाता है, एडिपोस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। स्त्री के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना। अपन बात कर सकते हैं इसमें, एक एक पॉइंट हम नोट करेंगे। एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स, ये फीमेल मेमेलियन का एक प्रमुख लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है ये द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षणों के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रत्येक मेमोरी के अंदर या प्रत्येक स्तन के अंदर लगभग ग्रंथिल टिश्यू पाए जाते हैं, लगभग 15 से 20 स्तन पालियां पाई जाती हैं, मेमोरी लोब्स होती हैं। जितना भी टिश्यू वाला पार्ट है, ये लगभग 15 से 20 किस में बटा रहता है, स्तन पालियों में बटा रहता है। किस में बटा रहता है, स्तन पालियों के अंदर ये बटा हुआ रहता है। तो इसमें कितनी पाली पाई जाती है, प्रत्येक स्तन में लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाई जाती हैं, जिसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है एल्यूलाई या स्तन कूपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्तन कूपिकाओं के नाम से जाना जाता है, मेमोरी एल्यूलस के नाम से जाना जाता है। तो 15 से 20 स्तनपाली होती हैं, जिसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, स्तन कूपिका कहा जाता है। तो इसमें हम बात करें, लगभग 15 to 20 क्या पाई जाती है, मेमोरी लोब्स पाई जाती है, या स्तन पालियां पाई जाती हैं। और इसमें क्या होते हैं, बंच ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, बंच ऑफ सेल्स, जिनको क्या कहा जाता है, मेमोरी एल्यूलस या स्तन कूपिका के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, मेमोरी एल्यूलस के नाम से इनको जाना जाता है, स्तन कूपिकाओं के नाम से जाना जाता है। जो कूपिकाओं के अंदर सेल्स होती हैं, उन कूपिकाओं की सेल से याद रखना मिल्क सीक्रेशन होता है, जो कि एल्यूलाई की जो कैविटी होती है, कूपिकाओं की गुहा होती है, उसमें क्या रहता है, ये एकत्रित रहता है। ये स्तन कूपिका है, स्तन कूपिकाओं के अंदर इसमें क्या भरा रहता है, दूध भरा रहता है, दुग्ध भरा रहता है। तो कूपिकाओं की कोशिकाओं से क्या होता है, मिल्क सीक्रेशन होता है। जो एल्वुलर सेल्स हैं, इनसे क्या होता है, मिल्क सीक्रेशन होता है। क्या होता है, मिल्क सीक्रेशन होता है, दुग्ध स्त्रवण होता है। जो कूपिकीय कोशिकाएं होती हैं, इन कूपिकीय कोशिकाओं से क्या होता है, मिल्क सीक्रेशन होता है, दुग्ध का क्या होता है, स्त्रवण होता है। और ये दुग्ध स्त्रवण कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्रित रहता है, कूपिकाओं की गुहाओं में
एकत्रित रहता है। स्टोरेज इन एल्वियोलर कैविटी, कूपिकाओं की गुहाओं में क्या रहता है, ये एकत्रित रहता है। ये कूपिकाएं जो होती हैं वो याद रखना किस में खुलती हैं, स्तन वाहिनी में खुलती हैं। मेमोरी कूपिकाएं जो होती हैं वो स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। स्तन नलिकाओं का मतलब होता है मेमोरी डक्ट, या हम कह सकते हैं मेमोरी ट्यूबुल्स के अंदर खुलती हैं। तो ये कूपिकाएं किस में खुलती हैं, देखो ये तो है कूपिकाएं, और ये तो है देखो कूपिकाएं। ये कूपिकाएं किस में खुल रही हैं, ये देखो पतली लंबी नलिकानुमा संरचना है। इनको क्या कहा जाता है, मेमोरी डक्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हैं। इसको कहा जाता है स्तन नलिका। क्या कहते हैं, स्तन नलिका कहा जाता है। स्तन नलिका जो होती है, प्रत्येक पाली की स्तन नलिका, इस पाली की स्तन नलिका, इस पाली की स्तन नलिका, इस पाली की स्तन नलिका, प्रत्येक पाली की स्तन नलिका मिलकर के स्तन वाहिनी बनाती है। क्या बनाती हैं, स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। तो कई सारी मेमोरी डक्ट आती हैं, मेमोरी ट्यूबुल्स आती हैं, मेमोरी ट्यूबुल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट बनाती हैं, स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। यहां से पहले पतली पतली नलिकाएं आती हैं, उनको अपन ट्यूबुल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनको मेमोरी ट्यूबुल्स कहते हैं। और मेमोरी ट्यूबुल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट बनाती हैं। जब कई सारी मेमोरी डक्ट जो होती हैं वो मिलकर के एक बृहद पार्ट का निर्माण करती हैं, जिसको एम्पुला भाग कहते हैं, एक फूले हुए भाग का निर्माण करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्तन तुम्बिका कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है, स्तन तुम्बिका या एम्पुला वाला भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला वाला भाग कहते हैं। ये एम्पुला वाला भाग है, ये दुग्ध वाहिनी से जुड़ा रहता है। दुग्ध वाहिनी क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। ये किस, एम्पुला वाला भाग है, ये किससे जुड़ा रहता है, दुग्ध वाहिनी से जुड़ा रहता है। और दुग्ध वाहिनी जो होती हैं ये कहां पर खुलती हैं, निप्पल के अंदर खुलती हैं, जिसे चूचक वाला भाग कहा जाता है या निप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निप्पल कहा जाता है। इसको स्तनाग्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको स्तनाग्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। निप्पल के अंदर ये खुलता है। तो ये बात थी दोस्तों हमारी स्तन ग्रंथियां। तो यदि हम बात करें इससे आगे कि कौन सा पार्ट किसमें खुलता है, तो मिल्क सीक्रेशन होता है, कूपिकाओं की गुहाओं में स्थित रहता है। कूपिकाएं जो होती हैं वो स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। इसके अलावा अपन बात करें फिर जो एल्वियोलाई होती हैं वो स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। मेमोरी ट्यूबुल्स स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। मेमोरी ट्यूबुल्स मिलकर के मेमोरी डक्ट बनाती हैं। मेमोरी डक्ट जो होती है याद रखना, ये स्तन तुम्बिका बनाती है, जिसको मेमोरी एम्पुला कहते हैं। मेमोरी एम्पुला इसको बोलते हैं स्तन वाहिनी, इसको बोलते हैं स्तन तुम्बिका कहा जाता है। और मेमोरी एम्पुला जो है ये किससे जुड़ा रहता है, लैक्टिफेरस ट्यूबुल से जुड़ा रहता है, दुग्ध वाहिनी से जुड़ा रहता है। ये वाली दुग्ध वाहिनी है। दुग्ध वाहिनी से संयोजित होता है ये मेमोरी ट्यूबुल्स, मेमोरी एम्पुला और दुग्ध वाहिनी, ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ी रहती हैं। और इसके द्वारा जो मिल्क है वो मेमोरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये पूरा क्या है, प्रोसीजर है। तो हम ये क्रम भी आपको इसी तरीके से याद रखना है। एक स्तन ग्रंथि से दुग्ध प्रवाह का पथ,
pathway of milk flow in mammary glands। कैसे कैसे? सबसे पहले अपन बात करते हैं, कूपिका होती है, एल्वुलाई, कूपिकाएं खुलती हैं स्तन नलिका के अंदर, जिसको हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। कई सारी स्तन नलिकाएं मिलकर के स्तन वाहिनी बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट स्तन वाहिनी मिलकर के स्तन तुम्बिका का निर्माण करती हैं, जिसको अपन कहते हैं मेमोरी एम्पुला। कई स्तन तुम्बिका जो होती है ये दुग्ध वाहिनी से जुड़ी रहती है, कनेक्ट विथ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स, और बाद में ये निप्पल के द्वारा बाहर ओपन होता है। निप्पल के अंदर ये ओपन होती है, या स्तनाग्र में ओपन होती है। तो ये बात हुई है दोस्तों हमारी, याद रखना, मेमोरी ग्लैंड्स की, जिसको स्तन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्तन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो स्तन ग्रंथि के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल चर्चा कर ली है कि कौन कौन सा इसके अंदर पार्ट होता है, क्या क्या पाया जाता है, याद रखना। तो ये स्तन ग्रंथि वाला पार्ट है हमारा। और याद रखना, पहला प्रसव के बाद जो पहला दूध निकलता है, फर्स्ट सीक्रेशन जो निकलता है, शिशु के जन्म के बाद प्रथम बार जो मिल्क सीक्रेशन होता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम, इसको कहते हैं खीस। और इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA, जो कि शिशु को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। दूसरा, मां के स्तन से दूध का बाहर निकलना कहलाता है लैक्टेशन, या इसको मिल्क सीक्रेशन कहा जाता है, दुग्ध स्त्रवण कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी मादा जनन तंत्र जो था उसका लास्ट पार्ट था। बार्थोलिन ग्लैंड्स के बाद जो हमने पढ़ा है स्तन ग्रंथियां, ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती हैं। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। थैंक यू।